नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं, भोपाल, मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया मतलब पुरुष स्तनों की वृद्धि के कारण जो सिम्पटम्स होते हैं और ट्रीटमेंट। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि गायनेकोमेस्टिया मतलब पुरुष स्तनों की वृद्धि, उसे आप चेस्ट फैट भी कह सकते हैं, उसे आप मेल बूब्स भी कह सकते हैं, उसे आप मेल चेस्ट भी कह सकते हैं। कि वो क्या होता है और किस तरह से डेवलप होता है। तो आज हम बात करेंगे सिम्पटम्स कि किस तरह के सिम्पटम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो जो मोस्टली सिम्पटम्स होते हैं वो कॉस्मेटिक सिम्पटम्स होते हैं। कॉस्मेटिक सिम्पटम्स इन द सेंस कि जो पेशेंट हमारे पास आता है उसको एक कंसर्न होता है कि जो मेरा जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट की तरह नज़र आ रहा है और वही उसका मेन सिम्पटम होता है। बट कभी-कभी देखा जाता है कि जो गायनेकोमेस्टिया वाले पेशेंट्स हैं, उनके जो है मेल ब्रेस्ट जो होते हैं, उन ब्रेस्ट में कई बार पेन भी होता है। पेशेंट कई बार ऐसे भी आता है कि जो ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो एक तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक तरफ कम बढ़ा हुआ है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें सिर्फ़ एक तरफ का गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल ब्रेस्ट होता है, जिसे हम यूनिलैटरल गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो इस तरह के ओवरऑल सिम्पटम्स लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जनरली हम जो है अभी इतने डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं या फिर प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जो भी कॉस्मेटिक के पेशेंट जो जनरली हम अपनी क्लिनिक्स में देखते हैं वो बहुत सारी रिसर्च पहले ही कर चुके होते हैं। तो उस रिसर्च के चलते बहुत सारा कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में क्रिएट हो चुका होता है कि कुछ वीडियोज़ वो देखते हैं कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ देखते हैं कि कुछ एक्सरसाइज़ेज़ से पर्टिकुलरली हो सकता है, कुछ देखते हैं कि कुछ स्पेशल सप्लीमेंट से कुछ हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की जिम एक्सरसाइज़ेज़ इसको कम कर सकती हैं। कुछ वीडियोज़ बताते हैं कि सर्जरी जो है उसका सॉल्यूशन है, कुछ बताते हैं कि सर्जरी चीरा लगा के होती है, कुछ बोलते हैं कि बिना चीरा लगाए सर्जरी होती है। तो बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न कि एग्ज़ैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हम इसको क्लैरिफ़ाई करते हैं कि किस तरह से गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारी रिसर्चेज़ और बहुत सारी थेरेपीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद फाइनली ये सॉल्यूशंस पे आए हैं कि गायनेकोमेस्टिया का इकलौता जो रिलायबल सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। और वो जो सर्जरी है वो 2 तरह की सर्जरी होती है। एक चीरा लगा के कट करके जो पूरा गायनेकोमेस्टिया का फैट और ग्लैंड है उसको निकाल लिया जाए, जो कि आज की डेट में बंद हो चुकी है। जिसे हम सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी कहते थे। जो प्रेज़ेंटली जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है लाइपोसक्शन सर्जरी। लाइपोसक्शन बेसिकली सर्जरी में क्या होता है, एक छोटा-सा होल बनाते हैं। उस छोटा-सा होल बना के एक स्पेशल डिवाइस होती है, जिसे हम लाइपोसक्शन कैनुला कहते हैं। उस लाइपोसक्शन कैनुला एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। उस लाइपोसक्शन कैनुला से एक नेगेटिव प्रेशर की मशीन जुड़ी हुई होती है, तो उससे प्रेशर से जो है, वो जो फैट है, उस फैट को रिमूव कर लिया जाता है और फैट रिमूव करने के बाद जब सराउंडिंग जो चेस्ट है वो फ्लैट हो जाता है, तो निप्पल के पीछे का जो ग्लैंड है, उस ग्लैंड को निकालने के लिए निप्पल के बॉर्डर पे एक छोटा-सा कट लगाया जाता है। उस कट को लगाने के बाद जो है, जो निप्पल के पीछे के जो ग्लैंड है उसको रिमूव कर लिया जाता है। क्योंकि वो ग्लैंड हार्ड होती है इसलिए वो लाइपोसक्शन डिवाइस से जो है वो नहीं निकल सकती है। बट उसके लिए जो चीरा लगाया जाता है वो मुश्किल से 2 या 3 सेंटीमीटर का होता है और उसको इस तरह से क्लोज़ किया जाता है कि वो जैसे निप्पल की बाउंड्री बना रहा हो। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो इसमें किसी तरह का कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जो होल बनाया जाता है वो तो या तो एक्सिला एरिया में बनाया जाता है या लैटरल चेस्ट वॉल में बनाया जाता है। तो ये बहुत ही 3 या 4 मिलीमीटर का एक होल रहता है और उसको जब क्लोज़र करते हैं तो वो लाइन जो है नज़र भी नहीं आती है। निप्पल के नीचे जो कट लगाया जाता है वो इस तरह से क्लोज़ किया जाता है कि वो नॉर्मल बाउंड्री बनाए। तो नॉर्मल इंडिविजुअल या कोई और आपका रिलेटिव या फ्रेंड कभी भी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता है कि कोई सर्जरी वहाँ पे हुई है। इसीलिए लाइपोसक्शन सर्जरी जो गायनेकोमेस्टिया में की जाती है, उसे स्कारलेस सर्जरी कहते हैं और यही बेस्ट ट्रीटमेंट है। दूसरा एडवांटेज उसका ये होता है कि लाइपोसक्शन में कोई चीरा नहीं लगाया जाता। जब कोई चीरा नहीं लगाया जाता, तो हॉस्पिटल का स्टे बहुत कम होता है। रीज़न उसका क्योंकि पेन बहुत कम होता है। आपने जहाँ इंसिजन नहीं दिया, पेन बहुत रिड्यूस रहेगा और सेम डे इवन विदिन फ्यू आवर्स मतलब 3 या 4 घंटे के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यदि हम सर्जरी की बात करें तो ये 2 तरीके से हो सकती है। नंबर 1 लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सिर्फ़ उतने ही पार्ट को सुन किया, आप पूरे होश में हैं, सर्जरी परफ़ॉर्म हुई और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी 1 या 2 घंटे के ऑब्ज़र्वेशन के बाद आपको घर भेज दिया। दूसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज़ कर दिया जाता है। आप ड्यूरिंग सर्जरी बिल्कुल भी होश में नहीं रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सर्जरी परफ़ॉर्म होने के तुरंत बाद आप होश में आएँगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो सर्जरी है वो हो चुकी है। तो इसके अलग-अलग क्राइटेरियाज़ हैं। यदि आपके ब्रेस्ट या मेल ब्रेस्ट या
जो मेल बूब्स है उसका साइज़ यदि कम है तो उसको लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2। और यदि साइज़ बड़ा है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया में यदि करते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और पेशेंट कोऑपरेशन भी लगता है। लोकल एनेस्थीसिया में कभी-कभी माइल्ड पेन को आप फ़ील कर सकते हैं, लेकिन यदि छोटे ब्रेस्ट का कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई पेन फ़ील नहीं होता है। दूसरा, जनरल एनेस्थीसिया उन पेशेंट्स में हम प्रेफ़र करते हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस होते हैं। क्योंकि कई बार हम यदि ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं तो हमको एक अलग एंग्जायटी और एक अलग डर का अनुभव होता है। उस डर के कारण वो कोऑपरेट नहीं करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, फिर वो पैनिक होते हैं, तो सर्जन जो है वो कम्फर्ट नहीं आ पाते। तो प्रॉपर तरीके से हम सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो चेस्ट है वो फ्लैटनिंग नहीं आएगी। तो यदि कोई पेशेंट बहुत एंग्ज़ियस है, उसे पेन से बहुत डर लगता है, सराउंडिंग से बहुत डर लगता है या हॉस्पिटल एंग्जायटी है, तो उन कंडीशंस में किसी भी ग्रेड का यदि गायनेकोमेस्टिया होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करें। ये तो हो गई सर्जरी के बाद। सर्जरी के 3 या 4 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ पेन नहीं होता, बहुत माइल्डर पेन होता है जो 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू करता है। कुछ सिंपल मेडिकेशंस और सिंपल एंटीबायोटिक्स जो हम प्रेफ़र करते हैं फॉर नेक्स्ट 3 टू 5 डेज़ के लिए, ताकि पेन कम्फर्ट बना रहे और किसी तरह का कोई इन्फेक्शन उसमें ना हो। जनरली किसी तरह का कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। सर्जरी के तुरंत बाद एक टाइट जैकेट होती है जिसे हम कंप्रेशन गारमेंट कहते हैं। वो कंप्रेशन गारमेंट हम उसको एडवाइस करते हैं। वो कंप्रेशन गारमेंट अगले 6 वीक्स तक आपको ऑनेस्टली पहनना रहता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने स्किन के नीचे का जो फैट है उसको रिमूव कर दिया है, तो मसल और स्किन के बीच का जो स्पेस है वो डेड हो गया, वहाँ पे खाली हो गया है। तो बॉडी की टेंडेंसी होती है उसमें ब्लड या लिक्विड डिपॉज़िट करने के लिए। तो एक तो वो कंप्रेस करके रखता है, तो वो डेड स्पेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो कोई चीज़ वहाँ कलेक्ट नहीं होती। दूसरी चीज़, जो स्किन लूज़ हो गई है, वो लूज़ स्किन जब नीचे की तरफ लटकती है तो उसको प्रॉपर तरीके से रिपोजिशन करने में हेल्प करता है। ये दूसरा एडवांटेज हुआ। तीसरा एडवांटेज है कि सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग रहती है, तो दबाव के कारण उस स्वेलिंग को जनरेट होने नहीं देता है, तो स्वेलिंग को भी सेटल करता है और आपके मेल चेस्ट या मेल ब्रेस्ट या मेल बूब्स को प्रॉपर रीशेपिंग देता है ड्यूरिंग द रिकवरी। तो ये तो हो गया प्रेशर गारमेंट्स के बारे में। बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। 3 वीक बाद आप जो है चेस्ट की एक्सरसाइज फुल्ली कर सकते हैं। यदि आपको वॉकिंग और वो करना है तो 1 वीक के बाद आप जो है वॉकिंग एक्टिविटीज़ या अपर आर्म एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। डेली रूटीन में वापस आने की यदि बात करें तो ये बहुत ही माइल्डर सर्जरी है जिसमें पेन कम होता है। आफ्टर अ रेस्ट ऑफ 1 और 2 डेज़ यू कैन गो बैक टू योर रूटीन डेली एक्टिविटीज़। इवन यदि आप आउट ऑफ स्टेट से भी सर्जरी कराने आते हैं तो सेम डे बाय द इवनिंग जो है पेशेंट आराम से जो अपने ट्रेन या फ्लाइट जिससे भी आया है वो आराम से घर जा सकता है बिना किसी परेशानी के। तो ये बात हुई ओवरऑल सिम्टम्स और गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट के बारे में। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम ज़रूर आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।